पेन इज टेम्परेरी, बेनिफिट्स लास्ट फॉर एवर। हर किसी काम को करने का यही रूल है, एक ही प्रिंसिपल है कि आप जब उस काम को शुरू करते हैं तो बहुत परेशानी का सामना होता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है हर तरीके से, वर्ल्ड लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी। आपके थॉट्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे फियर्स आपके रास्ते में आने लगते हैं। लेकिन अगर आप इन पेन्स को एक बार फेस कर लें और इनसे निकल जाएं तो आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ज़िंदगी भर आपके फ़ायदे में ही होते हैं। देखिए, एक्सरसाइज करना लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट देता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा पेन ज़रूर होता है। तो वो जो पेन है थोड़ा जो स्टार्ट करने पे हुआ था वो टेम्परेरी होता है, वो हमेशा नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप ये थोड़ा सा पेन जो टेम्परेरी पेन है इसको बियर कर लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर के लिए पेन से रिलीव हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको बीमारियाँ लगने ही नहीं वाली हैं। इसी तरीके से जब आप हेल्दी फूड का ऑप्शन अपना लेते हैं तो मेंटल लेवल पर आपको थोड़ा पेन हो रहा होता है, मीन्स आपको पसंद नहीं आ रही होती वो चीज़ें, आपका मन टेस्ट की तरफ भाग रहा होता है, आप पिज़्ज़ा बर्गर प्रोसेस्ड फूड खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इमोशनल और मेंटल पेन थोड़ा सा बियर करते हैं कि नहीं मुझे हेल्दी ही खाना है, और लॉन्ग रन में आप हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेनिफिट्स जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। इसी तरीके से जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, मीन्स भगवान से जुड़ते हैं, तो शुरू में किसी का मन नहीं लगता, भजन में सत्संग में किसी का मन कहाँ टिकता है। लेकिन जब आप उस पेन को सर्वाइव करते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं वो बोर्डम जो शुरू में होती है, जो परेशानी, जो डिस्कम्फर्ट आपको होता है, जो अनईजीनेस होती है, और वो सब एक्चुअली टेम्परेरी होता है, उसके बाद आपको इंटरनल हैप्पीनेस फील होने लगती है और आपका भगवान के साथ कनेक्शन बनने लगता है। और इस कनेक्शन के बनने के बाद दुनिया के सारे सुख आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, दुनिया के सारी अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। इवन जिन लोगों के साथ आपके रिलेशंस पहले ख़राब थे वो सुधरने लगते हैं, आपकी सेहत अच्छी होने लगती है, आपके बच्चे आपका कहना मानने लगते हैं, इतना बदलाव आता है। और ये सारे चेंजेस फॉर एवर लास्ट करते हैं, लेकिन टेम्परेरी पेन को तो झेलना ही पड़ता है। अगर उस पेन से बचें और सोचे कि नहीं डायरेक्शन चेंज कर दें, कुछ और करने की सोच ले, तो इंसान कभी कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाता। गिव अप वाले एटीट्यूड के साथ भी आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो वो जो टेम्परेरी पेन आपको मिलने वाला है वो एक्चुअली आपका फ़ायदा करता है। बच्चों को जब हम स्टडी के लिए बोलते हैं तो बच्चे नहीं करना चाहते हैं स्टडी, उनको लगता है नहीं मन कर रहा है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, हमें खेलने दो। लेकिन पेरेंट्स जानते हैं कि ये पेन टेम्परेरी है, ये बोर्डम, ये स्ट्रगल उनकी टेम्परेरी है, और जब वो इस चीज़ को सीख जाएंगे, जब वो पढ़ाई में मन लगाएंगे तो वो निश्चित ही सफल होंगे। और सफलता की कुंजी है ये पेन आपको फेस करना ही पड़ता है हर चीज़ में। और एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि वो पेन तब तक ही रहता है जब आप उससे अवेयर नहीं होते, जब आप ज़बरदस्ती उस काम को कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो वो पेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आपको समझ में आने लगता है कि ये पेन नहीं है, ये सज़ा नहीं है, ये मेरे अल्टीमेट जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे इस प्रोसेस से निकलना है और मुझे इस प्रोसेस को भी एंजॉय करना है। हमेशा ये मत सोचिए कि जो चीज़ फाइनल रिजल्ट होगा हम उसी को एंजॉय करेंगे, उसको तो हम एक टाइम पे एंजॉय करेंगे ही, लेकिन जो काम आज हम कर रहे हैं और उस डेस्टिनेशन पर जब पहुंचेंगे तो हो सकता है कि हम किस लेवल पर हो, किस एज में हो, हम वो मज़े उठा पाएँ या नहीं उठा पाएँ। इसीलिए एंजॉयमेंट तो आज से ही लाइफ में रखना है। आपको अभी से वो सारी चीज़ें खुशनुमा होकर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना ही है जो आप अल्टीमेटली सोचते हैं कि आपके रिजल्ट होंगे। प्रोसेस को एंजॉय करते हुए जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, तो मज़ा दुगुना और तिगुना हो जाएगा। इसीलिए आपको टेम्परेरी पेन खुद को बियर करने की आदत डालनी है और औरों को भी यही समझाना है। खुद को एम्पावर करते जाइए, दूसरों को भी मोटिवेट करते जाइए। इसी का नाम जिंदगी है। थैंक यू।